आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, जो कि नॉर्मली हम इस बात को लेकर, और आपने डिफरेंस बताया, लेकिन एक युग तो बदला है। एक समय था 9/11 के बाद जब अमेरिका में एक इस्लाम धर्म की बात कर लें या कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लेकर एक आपत्ति थी, और उसका एक पूरा युग देखा है हमने। लेकिन ममदानी के बाद आपको बहुत बड़ा फर्क, नहीं, हम गलत सोच, मुस्लिम्स को लेकर आपत्ति नहीं थी, लोगों की बहुत स्पष्ट है। हार्ड लाइनर 9/11 के बाहर आने एक इस्लामिक फोबिया में जो हार्डलाइनर इस्लामिस्ट थे, जो टेररिज्म था सीरिया से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान उनका फाउंडिंग फादर और जन्मदाता और सब कुछ है, और उसके पीछे सब CIA का पैसा था। तो ऐसा नहीं था कि भाई यूरोप के अंदर वो, अगर कभी रेशियल कॉन्फ्लिक्ट आएगा दुनिया में, मैं स्टडी नहीं करता, तो इट विल बी ऑलवेज ऑन कलर, व्हाइट वर्सेस ब्लैक वर्सेस ब्राउन, और व्हाइट रेस और ब्लैक रेस बिल्कुल मर्ज हो चुकी है यूरोप में, अमेरिका में, वो सेपरेट हो ही नहीं सकती। ब्राउन को डेंजर है, अब उसमें मुस्लिम को डेंजर है, हिंदू को डेंजर है, जो ब्राउन है वो आइसोलेटेड है बिकॉज वो न्यू एंट्रेंट है, इनकी सोसाइटी है। मैं फिर सभ्यता पे आता हूं, जब आपकी सभ्यताएं मर्ज होंगी, संगम होगा, तो ये चर्निंग प्रोसेस है। दुनिया ठीक जा रही थी, ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रही थी, ये हार्डलाइनर्स नेता आगे हर एक स्टेट में, आप देख लो ना, वो इटालियन, वो ये जो हार्डलाइनर्स आगे कि मेरी बाउंड्री, वी आर गोइंग बैक टू बारबेरियन 7th 8th सेंचुरी, जिसमें था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये दूसरे का है। अच्छा सर, मैं बात तो कर रही थी अमेरिका की, लेकिन मैं एक बार लंदन भी बीच में लाऊंगी, क्योंकि सर जो कह रहे हैं, मुझे आप ये भी समझाइए कि अगर न्यूयॉर्क जैसी इकोनॉमी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिका में, और अगर हम UK का जिक्र करें तो लंदन, उन दोनों के अगर मुस्लिम मेयर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसा रहता है? डेफिनेटली लंदन में तो बहुत मुस्लिम मेयर्स के नंबर जो हैं पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। तो ये जो इस्लामिक फोबिया, इसका मतलब ये एक नोशन है, इसका मतलब आम पब्लिक इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है, और किसी हद तक उसकी अपने ही सो कॉल्ड उनके अपने लोग हैं उनसे डिसएंचेंटमेंट दिखा रही है, और शायद वो मेरिट को प्रेफर कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प के केस में भी होगा फिर ये ट्रम्प के केस में भी है, हर जगह ये है। बट देखिए, कुछ समय देना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये एबिरेशन है या ये एक ट्रेंड सेट हो गया है, वो अभी आने वाले समय में पता लगेगा। हो सकता है ये एबिरेशन भी हो कि न्यूयॉर्क सिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, गरीबी है वहाँ, रेंट लोग नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारी मुसीबतें हैं, और ऐसे में अगर कोई आके मसीहा बन के आता है, आप एक छोटी सी बात देखिए ना, ब्रेड बटर इश्यूज है, और कोई आता है मसीहा बन के आता है, इसमें क्या जीता आपने मुस्लिम उसकी वजह से नहीं है, कार्ड की वजह से, वो जीता है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, लेकिन अब वो यहाँ पे खेल रहा है मुस्लिम कार्ड, व्हिच इज व्हाट हमें देखना है कि एबरेशन है कि ये ट्रेंड सेट करेगा। मैं आपको 9/11 अभी नहीं भूले, 9/11 ने सोचा था ट्रेंड सेटर है, उसने UN की असेंबली में बोला था, इमरान ने UN की असेंबली में इस्लामिक को अपील की थी, एंड कोई यू रिमेंबर फर्स्ट स्पीच उनकी इस्लामिक उस पे थी पूरी की पूरी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये भाई थोड़ा सा नया है, गॉड ब्लेस हिम, आई मीन ठीक है, जोश में है, 34 साल का है, उसको सक्सेस मिली है, पर एक्चुअल में किसी भी, और मैं समझता हूँ अमेरिकन डेमोक्रेसी काफ़ी कुछ चीज़ों पर, कुछ मुद्दों पर, प्रॉस्पेरिटी पे उनको लाइफ चस्का है ना, जिसको अच्छा जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का, हैप्पी, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज अवेलेबल, जिसको वो हाँ, तो सर आजकल वो अफोर्डेबिलिटी एक नया टर्म भले ही जब होगा। वो चस्का जाएगा तो वो इसको भी भगा देंगे, ये दुनिया की हकीकत है। देखो अदिति, इसमें मैं सर की बात को जोड़ूंगी कि बातें तो कर ली बड़ी बड़ी कि मैं टैरिफ, उसको मैं रेंट को फ्रीज कर दूंगा, मैं आपको फ्री बसेस दे दूंगा, बिल्कुल रेवड़ी बांटने वाले जो बात कर रहे हो, काजू किशमिश जो भी बांटा, इसका कहीं से तो रिसोर्स आएगा ना। तो रिसोर्स जो टैक्सेस, सर ऐसे केस में इंडिया में कहां से भाई, वो ये सोच है, मैंने बोला ना, जब सभ्यताओं का संगम होगा तो सोच भी जाए, ये यहाँ से सोच जा रखी है कि मुफ्त बांट तो लोग वोट दे देंगे। उससे बोला है कि उससे बोला, आपने पूछा रिसोर्सेज कहाँ से आई थी, तो उससे कहा मैं वेल्दियर को टैक्स करूंगा, जो ज्यादा अमीर है उनको टैक्स करूंगा, और ज्यादा अमीर लेकिन सर इसमें ऐसा भी होता है कि अगर ट्रम्प, वो पहले भी कर चुके हैं कैलिफोर्निया में, अगर ट्रम्प बोल चुके हैं, वो अगर ट्रम्प ये कहते हैं कि मैं तो नहीं दे रहा खर्चा, फेडरल जो पैसा है वो नहीं दूंगा, ऐसे केस में न्यूयॉर्क को कितना भुगतान? 75% तो उसका अपना न्यूयॉर्क जनरेट करता है, 25% है जो उसको फेडरल या स्टेट सपोर्ट चाहिए, तो उसी 75% रेवेन्यू को अमीरों पे और टैक्स लगा के
तो कुछ तो कैलकुलेशन करी होगी, तो मान लीजिए उसने ये कहा मैं जितना कहा उसका आधा भी दे देगा, हाँ, he has to deliver. तो perhaps he will have to deliver. अब सर हमारे यहाँ कितनी कैलकुलेशन करते हैं, हाँ। ये जगह जगह रेवड़ियां जो बांटते हैं सब बांटते हैं, कौन कैलकुलेशन कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, तो वो नहीं सोचते हैं नहीं सर, जनता लेकिन हमारे यहाँ ना फर्क है। हमारे यहाँ उसी स्टेट के जो पूंजीवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन पे टैक्स नहीं लगता है, ये सेंट्रल पूल से जाता है। लेकिन वहाँ पे वही जनता जिसने उसको वोट किया है, उस पे उन पे जब टैक्स आएगा तो आगे आने वाले सालों में नहीं, देखा उन जाएगा सब पे कि नहीं, backlash। सब पे नहीं लगाना हाँ, ना। वो जो अमीर सबका जो है, only अमीर। बिजनेसमैन है, बेसिक कैपिटलिज्म तो yes। ये वो लोग थे जो यूरोप में परेशान थे राजा महाराजा से अपने कैपिटलिस्ट ग्रोथ के लिए, ये गए थे अमेरिका, उन्होंने बिल्कुल। बताया ये और अब उन्हीं को आप टैक्स फैमिलीज कर रहे की हिस्ट्री होंगे। देखो, आप फैमिलीज की ना, आप कैनेडियन फैमिली की हिस्ट्री, ये अपना जो 2 प्रेसिडेंट है उसके फादर सन बुश, देखो तो सही, रेंच वेंच क्या कुछ है, क्या-क्या है। ये कैपिटलिज्म साहब उनकी ब्रेड Bread एंड and बटर butter है। है उससे। अगर आप कैपिटलिज्म पे स्ट्राइक करोगे तो मेरा मानना ये है कि थोड़े दिन ठीक है, सस्टेनेबल नहीं सस्टेनेबल होगा, नहीं होगा, नहीं या होगा फिर ये। पूरी अमेरिका जो है, अब पूरा अमेरिका मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बात समझती हूँ कि ममदानी आते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, नेहरू का जिक्र करते हैं और इसीलिए वो वायरल हुए इतना, खास तौर पे भारत में तो वो, और इस इलाके में तो इसलिए देखा जा रहा है। कांग्रेस रिट्वीट भी कर देती है, नेहरू का वो भाषण भी बोलते हैं और साथ में पीछे धूम मचाले भी चलता है। तो वो जो ये उन्होंने भारतीय राजनीति में धूम मचाई है, वो पर्सपेक्टिव आप कैसे देखते हैं? अभी अब नैरेटिव आएगा, देखिए इसका राहुल गांधी का कनेक्शन जोड़ेंगे इसके साथ, जी, अब देखिएगा सुनिएगा थोड़े दिनों में ऐसा नैरेटिव शुरू हो जाएगा। पर सर भारत के पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर ममदानी इज प्राउड टू बी अ मुस्लिम, कांग्रेस रिट्वीट करती है, तो जो नैरेटिव सरकार या नरेंद्र मोदी एंड पार्टी ये बताना चाहती है राहुल के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो, प्रूफ की बात नहीं है, ममतानी- वन साइडेड वो करता है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, तो ये प्रूफ नहीं होता। बट Still, sir, you get the connection. नो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसको आप इस परिप्रेक्ष्य पे देखिए कि इज क्लियरली वोकल एंटी मोदी, उन्होंने उसे वार क्रिमिनल बताया और उससे ये कहा कि बीजेपी, आरएसएस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटी मुस्लिम है। जी, इन ए वे 2002 और तमाम जिक्र इन उन्होंने ए वे ही इज ट्राइंग टू रिमाइंड इंडियंस परहैप्स पंडित नेहरू का ज़माना, जब जो सोशल हार्मनी और जो हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म, वो अब खतरे में है। एंड ये जो कांग्रेस है, इट्स स्टिल अभी भी मानी जाती है कि हाँ, he gave a message. मैसेज He gave a message. कि अगर इंडिया में कोई मुस्लिम्स का मसीहा है या उनका खैर ख्वाह है तो कांग्रेस है। and Congress retweeted. तो कांग्रेस तो करेगी, सूट करता है सूट उसको, करता लेकिन मुझे लगता है उसका टारगेट मोदी है। ये अच्छा, द मोदी लार्जर सरकार। पर्सपेक्टिव, जब कुछ चीज अमेरिका न्यूयॉर्क में हो रही है, उसका इम्पैक्ट बिहार में दिखेगा आपको सेकंड फेज? नहीं, नहीं, Not at all, not at all. सोच आप कुछ नहीं। समझ ही नहीं रहे हो। ये या वाली सोच कुछ- अलग है या- साहब, या थर्ड वर्ल्ड नहीं, की नहीं, सोच है, नहीं, सोच नहीं, है या अब मैं आपको- लोगों की बिल्कुल एक सोच है, उस सोच को अमेरिका कैसे तोड़ सकता है? सर, ये आप लोग देखो ना, आप लोग नेहरू, ग्लोबली नेहरू इज एक्सेप्टेड ए डिफरेंट लीडर, ही इज डन डिफरेंट वर्क, इस देश की नींव अच्छी, बहुत अच्छी रखी हुई है। कौन कहता है इस देश की नींव कमजोर है? जो लोग कहते हैं इसकी देश की नींव कमजोर है, जो लोग कहते हैं इस देश की स्थापना कमजोर है, वो लोग इस देश को नहीं समझते। साहब, आप 500-600 किंगडम्स थी यहाँ, कोई एक कंट्री तो बनाई ना उसने। इंडिपेंडेंस देना बहुत आसान था, सबको जोड़ना बहुत मुश्किल था। आप पहले दशक की और आप- पहले दशक की क्या होता है, अब आप दिक्कतें समझ देखिए। गए, आप अब समझ आप गए। नेहरू जी की बात करते हो, एक चीज- कहाँ एक चीज- ममदानी एक चीज add कहाँ करूं। नेहरू? ही बेसिकली ममदानी ने, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये आगे बढ़ा रहा था कि पंडित नेहरू के ज़माने में, उस ज़माने में जब हम गरीब थे, ऑलमोस्ट कंगाल थे, जो फाउंडेशंस रखे गए, इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चाहे वो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, या आपकी इंडस्ट्री हो, इतना बढ़िया बेस बना के देना मॉडल, और उसको आज की तारीख में टोटली आप अच्छा, deny आप कर रहे लोग, हैं। मैं एक सबमिशन है मेरा, आप समझिएगा, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, जमीन पे रहती हूँ। एक बहुत मैजिकल चीज है जो आप अग्री करेंगे इन द एंड, आई बिलीव, क्या है कि बीजेपी ने एक बहुत ही अलग तरीके का वोट बैंक क्रिएट कर लिया। आप समझिएगा, एक तो हिंदुत्व वोट बैंक है ही है, मैं क्लासिफाई कर रही हूँ आपको। सेकंड आता है जो नियो नेशनलिज्म वाला, कि हाँ, हम पाकिस्तान पे तो हमने हमला कर दिया, इजराइल हमारा दोस्त है, टर्की को भी हमने जवाब दे दिया, ट्रंप हमें दोस्त कहता है। एक माइंडसेट है कि हाँ, हमारा पासपोर्ट या वॉट एवर, इन वॉट एवर सेंस, एक वो पर्टिकुलर उभरता हुआ वोट बैंक है।
फिर एक है ऑब्वियसली मुफ्त वाला या लाभार्थी वाला वोट बैंक है, जिसमें महिला भी आ गई, युवा भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए। फिर वो फर्दर एंड फर्दर आप सही अलग अलग तरीके के कार्यकर्ताओं वाला वोट बैंक है तमाम। तो जो मैं ये हिंदुत्व वोट बैंक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, और मैं क्योंकि पटना से लौट के आई हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जैसे ही ये मुस्लिम कार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वाया मैसेज पहुँचता है कहीं हिंदू वोट बैंक के पास, वो पोलराइज हो जाते हैं कि हमें तो पता ही था राहुल ऐसा है, हमें तो पता ही आरजेडी के साथ चले जाएंगे राहुल, तो यादव और मुस्लिम फैक्टर हावी हो जाएगा, हमें नहीं देना राहुल को वोट। That's what I meant. No, that's what I said. That is going to work That is either the ways, सोच। no? Listen, that is the सोच भाई, तभी थर्ड वर्ल्ड हो। That is the सोच, हमारी सोच को ही नहीं उभरने देंगे, टाइम Exactly, लगता we are in that है। जब आप देखिए जो लिटरेसी लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो बदल गया। लेकिन आपने जो सर, गांधी आज जी भी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है चुनाव अरे प्रचार साहब, में। एक छोटा सा मुल्क है जिसको कभी भी आप कुछ कर सकते हो, गरीब मुल्क है, उसकी हालत है, उसको अगर हमारे पॉलिटिशियन, मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे 20 बार कह चुका हूँ, उसको मौका दे रहे हैं सामने कुर्सी पे बैठाने का, और वो कह रहा है मुझे कंट्री, मैं भारत के बराबर का हूँ, मुझे वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम दे रहे हैं। वो एक छोटा मुल्क है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, जब आपको सॉर्ट आउट करना हो कर देना। अगर आपने उसको एज ए टूल यूज करना है अपनी पॉलिटिक्स के लिए और एज ए अपने वोट बैंक के लिए, तो साहब फिर सोच की बात है। लोग इस बात को, जो लोग यही नहीं सोच सकते हैं कि भाई उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना, अरे यहाँ हमारी क्या, उससे हमारी इकोनॉमी का लेना देना है, क्या हमारी पॉल्यूशन का लेना देना है, क्या हमारी वाटर रिसोर्सेज का लेना देना है, क्या हमारी हिमालय डिग्रेडेशन का लेना देना है, क्या हमारी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं रिच एंड पुअर में उसका लेना देना है साहब, क्या हमारी जो एजुकेशन है अर्बन रूरल उसका लेना देना है। बहुत इश्यूज है, टाइम लगता है साहब, चर्निंग प्रोसेस है, बिल्कुल वोट बैंक पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज हो रही है। देखिए वोट बट जो आपने बोला ना हमारे नहीं है, पूरे एशिया में ये वोट बैंक है। भाई भुट्टो साहब का बेटे का उस पे भी मेरा एक सवाल आएगा, आप पूरी बात नहीं भाई, एक बात मैं दावे से कहूंगा कि ममदानी का पंडित नेहरू को कोट करना और ये सब करना, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। जो आप कह रहे थे, मैं वही आपसे कह रही थी कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रो कांग्रेस, इट इज गोइंग टू वर्क प्रो अगेंस्ट बीजेपी। इमरान की सारी हिंदूज को समझ में आएगा कि भैया ये तो बिल्कुल पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। सो हिज इन्वोकिंग नेहरू इज, ही वाज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भैया आई एम एंटी मोदी एंड मोदी इज नॉट डूइंग राइट, बट वो चीज उनके खिलाफ ही काम करेगी। अच्छा, एक दो और He never said, he quoted a statement which Nehruji quoted on the birth of this country. No, that is all right, but he was trying to give a message, sir. इसमें तो कोई denial नहीं है। अगर वो इतना बड़ा लीडर, मतलब उसने यहाँ के पॉलिटिक्स करनी, या तो फिर ये समझो कि उसको भी किसी ने फंड किया होगा, ऐसा नहीं है। उसने आप देखिए, नेहरू जी को कोट, गांधी जी को कोट, ग्लोबल वर्ल्ड में, मैं मतलब अब गांधी जी पे आ गया हूँ मैं, मतलब गांधी जी पे कोट साहब, गांधी जी पे अगर आप जाएं टॉल्स्टॉय फॉर्म का जहां से उन्होंने मॉडल लिया उनके, और टॉल्स्टॉय के लेटर एक्सचेंजेस देखें, ये लोग वो हैं जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स दिए। कोई भी आदमी बड़ा बनने के लिए, कोई भी आदमी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नेहरू जी एंड गांधी जी जो आप बात कर रहे हो, वो कोई डिनाइल नहीं है, बट हिज यूजिंग दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि नहीं भैया मेरे को दिख रहा है भारत में क्या हो रहा है। सर देखिए ही इज ओवरस्टेपिंग हिज बाउंड्री। सर एक मिनट मैं बोल लूं, सर ही इज ओवरस्टेपिंग हिज बाउंड्री अगेन एंड अगेन। वो भी जानता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट हिज एरिया। फिर भी वो कहता है कि मैं नेतन्याहू को यहाँ 1 मिनट में अरेस्ट करा दूंगा। अब जैसे आप बोल रहे थे मोदी के लिए, वो कहता है कि ही वाज द वन रिस्पांसिबल फॉर गुजरात जेनोसाइड। वो कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना वाज नॉट द राइट थिंग। ही इज ओवरस्टेपिंग हिज डोमेन अगेन एंड अगेन। ममदानी, आई एम टेलिंग यू, ममदानी 5 साल का फुल्का है, वो चला जाएगा मेरी पर लेकिन इस दुनिया में हम भी तो कहते हैं ना, सनराइजेज इन द ईस्ट। कुछ लोगों की जो कोटेशंस है ना, वो इतना ममदानी यहाँ क्या करेगा, उसको यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा, या तो इफ ही सच ए श्रूड पॉलिटिशियन, फिर उसको तो पता है इस स्टेटमेंट से आपको कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, क्यों देगा वो स्टेटमेंट। अरे ही इज कोटेड वर्ड्स ऑफ ए ग्रेट मैन on an occasion which he thinks will give him rise. So that was to give a message that I am a socialist and I am anti-Modi. ये message था, इसको denial नहीं है सर। क्या लेना देना, उसने तो नहीं लेना देना तो क्यों बोल रहा है ना सर। सर मुझे